हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के अंदर एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 4th और 5th को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पीछे के क्वेश्चंस, इसकी सभी एग्जांपल्स वो हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। सभी वीडियोस का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है 4th और 5th, ये थ्योरम टाइप है, मतलब थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा बट बहुत ईजी है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। वैसे ये जो बातें हैं ना, ये कंप्लीटली अंडरस्टूड है, बट फिर भी इसको आपको लिखना आना चाहिए। जैसे ये सर्कल है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी डायमीटर बना लो, चाहे आप ऐसे बना लो चाहे आप ऐसे बना लो, ठीक है। अब यहाँ पर डायमीटर एट द एंड्स ऑफ, सॉरी, टेंजेंट्स एट द एंड्स ऑफ डायमीटर। अब ये बोल रहे हैं कि आपस में पैरेलल है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर डायग्राम बना के जो है वो दिखा देता हूँ। अब देखो, ये आपका क्वेश्चन है कि ये डायग्राम है, डायमीटर है, इसके की दो मैंने टेंजेंट्स बना लिया। अब ये है प्रूव करना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। वैसे ये क्लियरली अंडरस्टूड है, बट आपको लिखना आना चाहिए। देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे। अब देखो, इसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट हमने ट्रायंगल्स में नहीं, मतलब हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ है। तो ये एक पेज तुमको मैंने आपको बताया था कि ये दो लाइंस ए बी और सी डी पैरेलल हैं, तो ये कौन से एंगल्स होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स, ये कॉरस्पॉन्डिंग में, ये सबको आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर हम वही कंसेप्ट जो है वो यूज़ करने वाले हैं। तो अगर हम किसी तरह से ये प्रूव कर पाएँ कि यहाँ पर ऑल्टरनेट या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं, तो ये लाइंस पैरेलल हो सकती हैं। अब आपको पता है हमने थ्योरम 10.1 में पढ़ा था कि अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन कर दें तो वहाँ पर मतलब कि 90 का एंगल बनता है। तो मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो, आपको पता है थ्योरम 10.1 यही कहती है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर हम टेंजेंट बनाएं, ठीक है, तो देयरफॉर, मतलब इसको मैं रेडियस से मैच करूँगा तो ये आपस में यहाँ पर कौन सा एंगल बनेगा, 90 का। तो देयरफॉर ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू सी डी। तो ये वाला एंगल 90 है और ये वाला एंगल भी 90 है। ध्यान से देखो, तो विच एम्प्लाइज, मैं लिख सकता हूं एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए पी ओ। और यहां पर ओ क्यू डी एंगल भी कितना है, 90 का। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, मतलब अगर आप इस डायग्राम को थोड़ा सा रोटेट करके देखोगे, ये डायग्राम कुछ ऐसी है, ठीक है, ये कुछ ऐसी है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। इसको आप ऐसे देखो, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे बना हुआ है। अब ये ट्रांसवर्सल हो गई, इसको कंपेयर करो इसके साथ। यहाँ पर भी ये दो लाइंस ऐसे हैं, अब ये ट्रांसवर्सल है, तो ये इसका मुँह इधर है, इसका मुँह इधर है, मतलब जेड शेप बन रही है। तो यहाँ पर भी जेड इस तरह से बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। ये कौन से एंगल हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। और अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं मतलब लाइंस क्या हैं, पैरेलल। मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो, मैंने वही लिखा है कि एंगल ए पी ओ और ओ क्यू डी आपस में इक्वल है, क्योंकि ये कौन से एंगल आ गए, इसका मुँह इधर है, इसका मुँह इधर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं मतलब लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। तो ये मैंने जस्ट आपको आपकी नॉलेज के लिए बताया, इसको पेपर में आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि देखो ये लाइंस अगर पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है, इक्वल। और अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस क्या है, पैरेलल। तो दोनों तरह से यूज़ हो सकता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है। देखो, कुछ भी नहीं है, जस्ट बातें हैं, तो मैंने लिख के दिखा दी। आप पेपर में इतनी थ्योरी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट इस तरह से थ्योरम 10.1 का रेफरेंस देके बता सकते हो कि ये एंगल 90 का, ये भी एंगल 90 का है। अब ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और ऑल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल हो जाए मतलब लाइंस क्या हैं, पैरेलल। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, तो इसमें भी सिमिलर सा मतलब कि सिमिलर सी बात ये है कि हमें प्रूव करना पड़ेगा। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू सेंटर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट। तो ध्यान से देखो, ये आपका सर्कल है, ये आपकी टेंजेंट है। तो अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, वैसे ये बात ना अंडरस्टूड है, हमने थ्योरम 10.1 में यही पढ़ा है कि यहाँ से इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिलाएंगे तो ये 90 का एंगल बनेगा। तो वो यहाँ पर हमें थोड़ा सा घुमा के बात पूछ रहे हैं कि अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो जो है वो सेंटर से पास होगा। पहले आपको डायग्राम, आई होप ये अच्छे से क्लियर है, यहाँ पर पहले आपको बना के दिखा देता हूँ। अब देखो, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो, जैसा कि मैं ये प्रूव करना है कि ये जो यहाँ से परपेंडिकुलर बनेगा वो सेंटर से पास होगा, तो थ्योरम 10.1 भी देखो हमारी यही कहती है। तो देखो, बस यहाँ पर ना उन्होंने बात जो है वो हमसे घुमा फिरा के पूछ ली, बट थ्योरम जो हमारी 10.1 है वो यही कहती है
कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर हम सेंटर से मिलाएंगे तो यहाँ पर 90 का एंगल बनेगा। मैंने आपको पूरा कंसेप्ट भी समझाया था क्यों ऐसा होता है। ठीक है बेटा, उन्होंने मैं पूछा है तो हम इसको प्रूव कैसे करेंगे। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, हम उल्टा मान लेंगे कि परपेंडिकुलर जो है ना, लेट परपेंडिकुलर जो है मतलब वो सेंटर से पास नहीं कर रहा। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रूव तो करना ही पड़ेगा, बात जो है वो कंप्लीटली अंडरस्टूड है पहले से ही, हमें बस लिखने का ढंग आना चाहिए। तो मैंने कंस्ट्रक्शन कर ली कि हम ये मान लेते हैं, वो कह रहे हैं कि ना सेंटर से पास होता है परपेंडिकुलर, हम ये मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर जो है यहाँ पर वो सेंटर से पास नहीं हो रहा, वो एक और पॉइंट है एक्स, उससे पास हो रहा है। डू नॉट पास थ्रू एक्स, तो ये पास कहाँ से हो रहा है, एक्स से पास हो रहा है। तो एक्स पी बी कितना है, एंगल 90 का। अब आपको पता है सिंस टेंजेंट, जो थ्योरम 10.1 है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस passes through point of contact। तो ये क्या है, ये हमारी थ्योरम 10.1 है। तो थ्योरम 10.1 हमारी कहती है कि जो मतलब कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को अगर हम मतलब कि मैच करेंगे ना, तो ये जो एंगल है, ये 90 का होता है। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस पासिस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैंने रेडियस की सेंटर से मिलाया, तो ये एंगल जो है, तो इसका मतलब ये एंगल भी 90 है। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ मतलब इस तरह से, ओ पी बी इज इक्वल टू 90। अब देखा जाए तो इसको ऐसा करो, नंबर 1 दो, इसको नंबर 2 दो, फ्रॉम 1 and 2 XPB इज इक्वल टू OPB इज इक्वल टू 90। तो देखो यहाँ पर XPB, ये एंगल भी 90 और ये एंगल भी 90, मतलब एक ही जगह पर दोनों एंगल 90 के आ रहे हैं। और अगर आपने डायग्राम देखी है आल्सो, जो एंगल XPB है वो छोटा है OPB से, क्लियरली दिख रहा है आपको। XPB थोड़ा छोटा लग रहा है, OPB मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है फ्रॉम डायग्राम, ये डायग्राम को देख के लग रहा है। ठीक है, तो ये वो सिचुएशंस जो हैं, देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब ये दोनों चीजें पॉसिबल ही नहीं हो सकती। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन O and X are same points। तो देयरफॉर यहाँ पर जस्ट मैंने स्टेटमेंट रिपीट की है कि जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से ही पास हो रहा है। देखो ध्यान से देखो, चाहे आप 4th क्वेश्चन लगा लो चाहे 5th क्वेश्चन लगा लो, ये सब ना हमें पहले अंडरस्टूड होते हैं, बट इसको प्रूव कैसे करना है, कैसे लिखना है, वो हमें लिखना नहीं आता। तो मैंने क्या किया, टेंजेंट बना ली, और टेंजेंट से मैंने मतलब कि एक एक्स पॉइंट ले लिया जो सेंटर से थोड़ा सा अलग था। अब ये मैंने इसलिए माना कि ये जो हमारा 90 का एंगल है वो सेंटर पे नहीं बन रहा, वो कहीं पर और बन रहा है। तो मैंने मान लिया कि एक्स पी बी जो है मतलब वो परपेंडिकुलर बन रहा है, वो 90 है। बट थ्योरम 10.1 क्या कहती है कि जो सेंटर से मिलाएंगे मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को, तो वो 90 बनेगा। अब ये दोनों एंगल 90 आ गए, मतलब ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है, ये तभी पॉसिबल है। और ऊपर से डायग्राम को देखोगे तो ये एंगल मुझे छोटा लग रहा है। अगर किसी बच्चे के मन में डाउट है कि सर मैं एक्स पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया, तो वो लिख सकता है कि एक्स पी बी एंगल बड़ा है, ओ पी बी छोटा है। इधर को एक्स पी बी एंगल बड़ा ही होगा 90 से, इधर को छोटा लग रहा है। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पर हैं, मतलब यानी कि वो सेंटर पर ही है। तो इसलिए हमारा जो परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू सेंटर। आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आए हैं, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चंस ना थोड़े से थ्योरम टाइप थोड़े थ्योरेटिकल हैं, थोड़े समझने वाले हैं, इसलिए मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आसान भाषा में समझा पाऊँ। आई होप ये आपको क्लियर है। अगर वो फिर भी कोई डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टाइम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।